गुड मॉर्निंग क्लास। वंस अगेन वी आर हियर। तो पहला क्वेश्चंस पहला मतलब पहला चैप्टर्स में हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई किया था। इस बार भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं जो कि हमारा सेकंड चैप्टर से होगा। और हम लोग डेली न्यू चैप्टर्स ट्राई करेंगे, ठीक है। तो इस बार हम लोग बात करेंगे इज ए मैटर अराउंड अस प्योर। तो यहाँ पे इसके क्वेश्चंस आंसर्स को हम लोग डील करते हैं। सबसे पहला चीज, सबसे पहला क्वेश्चन एक्चुअली व्हाट इज मीन्ड बाय द प्योर सब्सटेंस। तो आपको याद होगा जब हम लोग कैटेगरी कर रहे थे तो प्योर सब्सटेंस के बारे में डिस्कस किया था। जैसे प्योर सब्सटेंस क्या था, ऐसा चीज जो सिर्फ एक पार्टिकल, एक तरीके का पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं मटेरियल दैट इज composed of only one type of particles is called pure substance. All the constituent of the particles of the pure substance have the same chemical nature. ये situation होता है। The list the point difference between the homogeneous and heterogeneous mixture. ये बहुत ज़्यादा important है homogeneous mixture और heterogeneous mixture का difference। और इसी से similar आता है हमारे पास mixture और compound का difference, ठीक है। So होमोजेनियस मिक्सचर जो होता है ये यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जो होता है ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। वही चीज हम लोग देखें, इट हैज द विजिबल बाउंड्रीज ऑफ द सेपरेशन। होमोजेनियस में विजिबल बाउंड्रीज नहीं होता है, लेकिन वही हेट्रोजेनियस मिक्सचर में विजिबल बाउंड्रीज होता है। उनका बाउंड्रीज पता चलता है कि कौन सा क्या बोलता है होमोजेनियस है, कौन सा हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएट बिटवीन होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनियस मिक्सचर। और यहाँ पे बात करेंगे इसको एक्सप्लेन्ड वे में। तो होमोजेनियस मिक्सचर इज अ मिक्सचर हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। एग्जाम्पल हम लोग देखें तो मिक्सचर ऑफ सॉल्ट इन द वाटर, फिर से शुगर इन वाटर, कॉपर सल्फेट इन वाटर, आयोडीन इन अल्कोहल, अलॉय एयर, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, ये सब में होता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हेट्रोजेनियस के बारे में बात किया है तो दीज आर द मिक्सचर विच हैव द नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल अगर बोले कंपोजिशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, वही चीज हम लोग बात करें तो सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, चॉक पाउडर इन वाटर, व्हीट फ्लोर इन वाटर, मिल्क, ये सारा कुछ यही नहीं, मिल्क एंड वाटर आर, ये सब जो होता है इन सब दीज आर नॉन यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, दैट इज वाई दे आर हेट्रोजेनियस मिक्सचर। वही चीज हम लोग बात करें जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज how are soil solution suspension different from each other। तो यानी डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, तो इसको जरा आप ध्यान से देखिएगा। पहले हम लोग सोल सॉल्यूशन सस्पेंशन इस सबको देखते हैं। तो पहला दे आर होमोजेनियस मिक्सचर, हम लोग को पता है। वही चीज देखा जाए, सॉल्यूशन भी होमोजेनियस है लेकिन सस्पेंशन इज अ हेट्रोजेनियस मिक्सचर। हाँ, अगर मान लीजिए सोल के बारे में बात किया है, दे स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट एंड हेंस दे शो टिंडल इफेक्ट। वही चीज बात करें तो ये क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट शो नहीं करता है। दे स्कैटर बीम ऑफ लाइट एंड शो टिंडल इफेक्ट, इसका मतलब सोल और सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट शो करता है, लेकिन सोल्यूशन का पार्टिकल्स इतना ज्यादा छोटा होता है कि वो टिंडल इफेक्ट नहीं शो करता। वही सोल वगैरह में देखा जाए तो दे आर क्वाइट स्टेबल, वो स्टेबल होता है, बैठ जाता है। एग्जाम्पल ऑफ द सोल्यूशन हम लोग देखा जाए, ऐसे तो देखा जाए तो ये भी स्टेबल होता है और सस्पेंशन स्टेबल नहीं होता है। सैंपल देखा जाए तो सॉल्ट इन वाटर, शुगर इन वाटर, वही चीज एग्जाम्पल देखे तो सैंड इन वाटर, डस्टी एयर, दीज आर द थिंग्स। वही चीज हम लोग देखे नेक्स्ट क्वेश्चन में। that to make a saturated solution 36 gram of sodium chloride is dissolved in 100 gram of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली हम लोगों को पता है कि केमिस्ट्री में यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछता है। तो न्यूमेरिकल बेस्ड समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखें द मास ऑफ सॉल्यूट इज 36 ग्राम। वही से देखें मास ऑफ सोल्यूशन सॉरी सॉल्वेंट इज 100 ग्राम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मुलेट कर देते हैं इसको। तो मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होता है, तो इन दोनों को ऐड करके मास ऑफ सोल्यूशन निकाल लेते हैं। वही फार्मूला के हिसाब से कंसंट्रेशन इज इक्वल टू होता है मास बाय मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। सो 36 बाय 136 इनटू 100। अगर मान लीजिए आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली इट विल बी इक्वल टू 26.47%, जो कि इसका कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है। यही। अब हम लोग टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, ध्यान दीजिए, इस तरह क्वेश्चन बहुत बार आता है। इन द टेक्निक टू सेपरेट द बटर फ्रॉम द कर्ड, दिस इज एक्चुअली सेंट्रिफिकेशन। हम लोग को पता है दूध से मक्खन निकालना, लाइक इस तरीके से। वही यहाँ पे दही से मक्खन निकालना है बोला जा रहा है। सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवापोरेशन, हम लोग को पता है। कैम्फर फ्रॉम सॉल्ट, तो ये सब्लिमेशन हो गया। नेक्स्ट हम लोग के पास आता है व्हाट टाइप ऑफ मिक्सचर इज सेपरेटेड थ्रू द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। हाँ, ये भी बात है कि क्रिस्टलाइजेशन से किस तरीके का सोल्यूशन मतलब सॉरी सैंपल जो होता है वो सेपरेट होता है।
तो क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज टू प्यूरिफाई सॉलिड्स, ठीक है, यानी सॉलिड को प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन यूज करते हैं। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यही नहीं, इसमें बहुत तरीके से जितना भी हम लोग का सारा मेथड्स है, तो मेथड्स में पूछता है, ठीक है, कि कौन सा मेथड किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे सेपरेटिंग फनल किस तरीके सॉल्यूशन के लिए यूज होता है एंड ऑल। तो ये सारा वो चीज है जिसमें हम लोग बात करते हैं, वही देखें। तो नेक्स्ट है एंड इसको हम लोग लास्ट करते हैं, क्योंकि और भी चीजों को भी क्वेश्चन को हम लोग डील करना है, तो इस क्वेश्चन को लास्ट करते हैं। राइट स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। you use the word solution, solvent, dissolve, solute, soluble, insoluble, filtrate, residue, these are। यानी हम लोग करना क्या है, स्टेप्स, यानी किसी भी तरीके से स्टेप हो सकता है। जनरली चाय बनाने वाला रहता है, यानी स्टेप्स टू मेक टी, सो हम यहाँ पे टी डाले हैं, बट अगर मान लीजिए फर्दर आप वो क्वेश्चन चेंज करें तो आप तो आराम से लिख पाओगे। तो यहाँ पे करना क्या है, फर्स्ट वाटर इज टेकन इन द सॉल्वेंट, ठीक है, इन अ सॉसर पैन। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे जितने भी चीज में है, थोड़ा साइंटिफिक टर्म यूज करें, यानी सॉल्वेंट, सॉल्यूट, लाइक इस तरीके की चीजों को यूज करना पड़ेगा। This water is allowed to boil. During heating, milk and tea leaves are added to the solvent. ठीक है, water यहाँ पे solvent बोल रहा है, as solute, मतलब यहाँ पे milk और tea जो डाले हुए ये solute की तरह काम कर रहा है। They form a solution. Simple सा होता है, solvent plus solute is equal to solution. Then the solution is poured through the strainer. ठीक है, यहाँ पे मतलब कि इन दोनों को मतलब कि एक सीव जो होता है या फिर मिलाने होता है उसमें डाला जाता है। The insoluble part of the solution remains on the strainer, यानी जो छाना जाता है उस चीज से, and the residue of the sugar added to the filtrate, जितना भी जो चीज है वो सब क्या होता है, हट जाता है, वेस्ट मटेरियल, which dissolve in the filtrate, ठीक है, and the resultant solution is the required tea। जो लास्टली बनता है ये हमारा टी होता है, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ आया होगा। टिल देन, बाय एंड थैंक यू।